नमस्कार। मैं आप सभी से आज ये कहना चाहती हूँ, एक बहुत ज़रूरी जो मेरे को ध्यान आया कि भगवान की हम किस तरह से बेकदरी कर रहे हैं व्रतों के नाम पर या किसी ऐसी साधना के नाम पर जो बहुत ही महान साधना है। आप वट सावित्री के व्रत को लेकर आप इसका ध्यान से सोचिए, इसका अनुमान लगाइए कि हम क्या गलती कर रहे हैं। वट वृक्ष जो चार दीवारी के अंदर है, सुरक्षित है, जिसके आसपास लोग ना नहाते धोते कुल्ला करते या किसी ठेली के अंदर सामान बेचते या कोई और चीज करते उस पेड़ के नीचे नजर नहीं आते। उसमें सिर्फ नीचे आस्था की पूजा होती है, ध्यान होता है और हवन होता है। वो जो वृक्ष है वो पूजनीय होते हैं। उस पे आप डोरी बांधते हैं या कुछ करते हैं तो वहां आप, क्योंकि साल भर वहां कोई पंडित कोई रख रखाव करने वाला रह रहा है और उसका रख रखाव कर रहा है पेड़ का, और पेड़ किसी तरह से पीड़ित ना हो। दूसरी बात, पेड़ के आसपास तारे हैं, उस पंडित ने तारे लगा रखी हैं, बिजली लगा रखी है, करंट आ रहा है, ठीक है, वो पीड़ित पेड़ है। तो क्या आपने सुना है कभी पलाश के पेड़ की एक कथा है, या कह दो गूलर के पेड़ की भी कथा है, और इन कथाओं में बहुत सार छुपे हुए हैं कि वो पीड़ा में कैसे ईश्वर को बुला के कहते हैं, भगवान ये आप क्या कर रहे हो। इसी तरीके से अगर आप ऐसे वृक्ष के नीचे परमात्मा का ध्यान करके बैठ जाते हो जहाँ पर गंदा आप कभी साल भर नहीं बैठे और आपके खुद के बैठने के लायक नहीं है, आप नहीं वहाँ चौकड़ी लगा के बैठते हो, आप नहीं वहां पर टेक लेते हो, बल्कि खड़े होके आप परिक्रमा कर रहे हो हैं, आप इसलिए कि आपके पैरों में गंदा ना लगे, और भगवान को आप गंदे में बिठा के धागे बांध रहे हो कि भगवान तुम इस गंदे में बैठ जाओ, मैं नहीं बैठ सकता हूँ, और इस गंदे में बैठ के मेरे लिए ये करना है। इज इट ओके? मेरे को नहीं लगता कि ये एक अच्छी तरीके की सोच है। अपनी सोच बदलिए। अपने गमलों में जिस भी वृक्ष की पूजा करनी है, अपने गमलों में उसको स्थान दीजिए। वट वृक्ष की पूजा करनी है, गमलों में स्थान दीजिए, गमलों में लगाइए, हरा भरा हो जाएगा, साल भर आपके घर के अंदर ऑक्सीजन देगा, ठीक है। और आप उसकी पूजा करेंगे। आप मंदिर नहीं जा सकते क्योंकि आजकल कोरोना के टाइम है, मंदिर भी जो है बंद हुए पड़े हैं और मंदिरों में ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, इस करके आप मंदिर नहीं जा सकते। तो आप ये ध्यान दीजिए कि भगवान ने आपको क्या क्या हिदायत दी है। जब आप चार दीवारी में रह रहे हो तो आप क्यों नहीं अपने ही गार्डन की चार दीवारी में वट वृक्ष के पेड़ को भी स्थान देते? क्यों हम लोग नहीं देते? पीपल का, वट वृक्ष का पेड़, नीम का पेड़ लगाइए ना अपने घर पे, अपनी अपनी निगरानी में, ताकि आप उसकी पूजा कर सको। बिना निगरानी के वृक्षों को आप इस तरीके से ईश्वर को बिठा देते हो उनके नीचे, और आप साधना करके आप जा रहे हो, आपको क्या पता पीछे वहाँ कोई सुसु कर रहा है, कोई गंदी झाड़ियाँ हैं, किस स्मेल में आप क्या के धागे बांध बांध के जा रहे हो। तो कम से कम पूजा के टाइम इतना जरूर ध्यान दें कि ईश्वर भी तो रिस्पेक्ट मांगते हैं। उनको और क्या चाहिए? इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, मिठास चाहिए। और जो वरदान आप लेना चाहते हो उसके लिए आप उनकी बेकदरी कर रहे हो। जैसे हम अपने माता पिता के भी, कई बार कई लोग हैं माता पिता का भी ध्यान नहीं देते। इन चीज़ों का भी ध्यान आप सबको देना चाहिए, क्योंकि ये जो धार्मिक किताबें क्या कह रही है इसे जरा गौर से पढ़िए। संरक्षण में रखिए उस वट वृक्ष को, संरक्षण दीजिए, साल भर पालिए, 2 साल पालिए, 3 साल पालिए। आजकल तो कई सारे गमले में वट वृक्ष लगे हुए मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, परचेज कीजिए। जब आप इतना बड़ा व्रत करते हैं कि 200-300 रुपए का पौधा नहीं खरीद सकते, और उसे शुद्ध जगह पर परमात्मा को धागा बांधिए। मैं आप सब सभी से मेरी ये प्रार्थना है, मेरे मन में जो आया मैंने आज आपसे डिस्कस करा, और ये मैं करती रहूँगी, क्योंकि मुझे ये जो साधना का जो तरीका है ये ऐसा लगा जैसे कि आप किसी परमात्मा को, किसी इष्ट को, किसी देवते को धक्का मार रहे हैं सड़कों पे, घर होते हुए, दीवारें होते हुए, और फिर कहते हैं मेरा सब कुछ ठीक रहे। तो आप सब कुछ ठीक रहे, वातावरण ठीक रहे, उसके लिए भी आप ध्यान दीजिए, और जो वृक्ष है उसका भी ध्यान दीजिए आप क्या कर रहे हैं। कई लोग वहाँ खंडित मूर्तियाँ कहते हैं, कहीं पीपल के पेड़ों के नीचे इधर उधर खंडित मूर्तियाँ रखते हुए देखा है। क्यों भाई, अपने भगवान को आपने वहाँ क्यों बिठा दिया? आप उस मूर्ति से दूसरी मूर्ति भी तो बनवा सकते थे, क्योंकि आपने आपने तो अपना सोचा कि पता नहीं
ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। जल प्रवाह जो होता है ना, वो भी महर्षि लोग नहीं करते थे, उसकी पूजा करते थे, उनके फूलों के चरणों की फूलों की भी पूजा की जाती थी। और यहाँ पर आप उसका मिस यूज करते हैं, या हम लोग मिस यूज करते हैं। तो हमें ये जो वृक्ष हैं, ये चुन कर चुन करके देख कर भाल कर हमें पूजा करनी चाहिए, और ऐसे वृक्षों को अपने घरों में स्थान देना चाहिए। मैं आप लोगों से बड़ा रिक्वेस्ट करती हूँ इस बात की। अगर आप में से किसी को भी मेरे विचार से कुछ बात लगे तो आप अपना डिस्कस मुझसे इसी यूट्यूब चैनल पे कर सकते हैं, मैं उसका बाकायदा जवाब दूंगी।